गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत पीटी फर्स्ट के रिवीजन और सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि आने वाले पीटी फर्स्ट एग्जाम, पैट्रियोटिक फर्स्ट एग्जाम के अंतर्गत ज्ञान कौन कौन सा और क्या क्या सिलेबस होगा और उस सिलेबस के आधार पर कितने अंक की परीक्षा होगी या कितने मार्क्स की परीक्षा होगी और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके अंकों का निर्धारण किस प्रकार होगा। ये सारी बातें आज की क्लास में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस के बारे में। हिंदी का जो सिलेबस है, हिंदी के सिलेबस के अंतर्गत हमारी पाठ्य पुस्तकें दो चलती हैं। एक तो चलती है स्पर्श भाग 1, ये वाली बुक्स हैं। बहुत सारे पूछ रहे थे कि सर हमारी बुक्स कैसी हैं, तो ये स्पर्श भाग 1 के नाम से जो आप ध्यान देकर समझें। उसके अलावा दूसरी एक पाठ्य पुस्तक है, उसका नाम है संचयन। ये दूसरी बुक है संचयन भाग 1। ये दोनों पुस्तकें जो हमारी हिंदी के अंदर चल रही हैं। बहुत सारे लड़कों ने क्षितिज और कर्तिका नाम की 2 पुस्तकें हैं, वो भी ले आए। वो बुक्स हमारे यहाँ पर नहीं चलती। हमारे यहाँ जो स्कूल के अंदर सिलेबस के अकॉर्डिंगली है, हिंदी के अंदर स्पर्श और संचयन, ये दोनों बुक्स हैं। ये जो आप आराम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। जिनके पास बुक्स नहीं है उन बुक्स को जरूर देखें। इसके जो फर्स्ट पेज की फ़ोटो है वो भी एक बार वापस में आपके ग्रुप में भेजने का प्रयास करूँगा। अब आप जानते हैं कि सिलेबस में कौन कौन से पार्ट आएंगे। जैसा कि मैंने आपको पूरी की कक्षाओं के अंदर सारे के सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे के सारे पार्ट कंप्लीट करा चुका हूँ और उनके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं लगभग आपको मैंने बताने का प्रयास किया। उसके अलावा जो उसमें से कुछ आपको होमवर्क के रूप में भी दिए। आइए बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस के अंदर जो हमारी जो पाठ्य पुस्तक है स्पर्श है, इस स्पर्श में से, इस पाठ्य पुस्तक में से एक तो पहला पार्ट धूल है और दूसरा है दुख का अधिकार, जो मैंने दोनों पढ़ा लिया। ये 2 पार्ट है जो गद्य खंड कहलाता है, गद्य रचना की। दूसरा पार्ट है पद्य खंड। पद्य खंड से तात्पर्य होता है कविता पाठ। कविता पाठ में से पीछे दिए गए एक रैदास है, उसके द्वारा लिखित जो भी कविता पाठ है। दूसरा रैदास के अलावा रहीम जी हैं, रहीम के जो 2 हैं वो भी आएंगे। यानी 2 पार्ट इसमें से आएंगे, 2 पार्ट इसमें से आएंगे। एक हमारी जो सहायक पुस्तिका है संचयन है, इस बुक में से भी बहुत सारे पार्ट हैं, लेकिन हमारे पहला जो पार्ट है गिल्लू है, ये पार्ट दिया गया है जो इस पीटी 1 के लिए। इन दोनों पाठ्य पुस्तकों में से बहुत से पार्ट डिलीट करा दिए गए जो हमारे साल नहीं आने वाले हैं, लेकिन उस पाठों को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन उन पाठों में से प्रश्नोत्तरी नहीं पूछी जाएंगी, जैसा कि मैंने पहले आपको बहुत सारे पाठों के बारे में बताने का प्रयास किया। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि इन पाठों का कितना अंक निर्धारण किया गया है हमारे पीटी फर्स्ट के लिए। तो हमारे जो पीटी फर्स्ट एग्जाम है जो 30 मार्क्स उसके निर्धारित किए हैं, यानी पीटी एग्जाम 30 नंबर की होगी। इस 30 नंबर के अंतर्गत जो हमारी 2 पाठ्य पुस्तकें चलती है जो हमने सिलेबस करा चुके हैं, उसी सिलेबस में से ही आपको प्रश्न पूछने का प्रयास करेंगे। पहली बुक हमारी स्पर्श है, उसमें से 25 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और दूसरा है संचयन है, उसके अंतर्गत 5 अंक निर्धारण किए गए। यानी संचयन के भी 2 क्वेश्चन लगभग आते हैं। एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक 2 नंबर का। आइए हम जानते हैं किस प्रकार के जो भी आएंगे वो बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ध्यान देना है कि हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए गए सिलेबस के जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं, जितने भी मैक्सिमम लर्न करने का प्रयास करना है। ऐसा नहीं कि सर आपने मुझे नोटबुक में करवाया वही लर्न करना है क्या, नहीं। उसके अलावा भी मैंने आपको बहुत सारे भेजे हैं, आपके पास पाठ्य पुस्तक है, उसमें मैक्सिमम आपको पढ़ने का प्रयास करना है। गद्य पाठ है तो उसकी पूरी कहानी लर्न करें, उसमें जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं तो आपके दिमाग में आइडिया बिठाना है और उसको रखना है। उसके आधार पर जैसा भी प्रश्न हो उसका उत्तर देने का प्रयास करना, कम से कम नकल करने का प्रयास करना है। अब देखिए उसके बाद अभ्यास वाले एक्सरसाइज जो कहलाती है, उसमें क्या देखिए हमारे जो पीछे दिए गए जो पाठ्य पुस्तक उसके जो बोर्ड क्वेश्चन दिए गए उसमें भी इस प्रकार दिए जाए लघु प्रश्न, यानी 25 से 30 शब्दों वाले, शॉर्ट के मतलब 25 से 30 शब्दों वाले ये वाले क्वेश्चन बनते हैं। ये लगभग हमारे 10 अंक के पूछे जाते हैं, जिसमें 5 और 2 का दिया गया है। मैक्सिमम 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो 2-2 अंक का होगा। दूसरा जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे विस्तार से बनने वाले जो 50 से 60 शब्दों वाले, ये भी लगभग हम 2-3 क्वेश्चन पूछने का प्रयास करेंगे, जिसका अंक लगभग निर्धारित हमने 6 अंक किया है। इसके अंतर्गत एक 3 नंबर का हो सकता है, एक 2 नंबर का भी हो सकता है।
इस प्रकार से पूछने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा एक हम आपको गद्यांश पूछेंगे। गद्यांश माने किसी पार्ट में से कोई भी एक पैराग्राफ ले लिया जाएगा, उस पैराग्राफ के अंतर्गत लगभग 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हमारे सीबीएसई बोर्ड के अनुसार या कक्षा 9 के पैटर्न में भी है, कक्षा 10 के पैटर्न में भी गद्यांश दिया गया। तो गद्यांश जैसे कि पूर्व के कक्षाओं में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी ऊपर दिए गए गद्यांश को पढ़ना है और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़कर उसी गद्यांश में से ढूंढकर उसके उत्तर आपको निकालने और लिखने हैं। उसमें लगभग 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे लगभग 2-2 अंक के, जिनका उत्तर आपको लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन लगभग सिंगल लाइन का भी हो सकता है या ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है या फिर ग्राउंड, जो भी उस गद्यांश में से कुछ इस प्रकार का बनता हो उसको हम पूछ सकते हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन पैटर्न है लगभग 30 अंक का निर्धारित किया गया है, जो आपका समय निर्धारित होगा उस पेपर के आधार पर आपको करने का प्रयास करना चाहिए। पेपर की समय सीमा उस पेपर के ऊपर लिखी हुई आएगी कि आपको कितने समय के अंतर्गत ये पेपर पूरा सॉल्व करना है, तो उसके आधार पर आपको करना है। समय के साथ साथ आपका एग्जाम का टाइमिंग या समय, एग्जाम किस समय होगा, वो सारी बातें आपको बताते रहेंगे। लेकिन इससे पहले जो भी इस सिलेबस संबंधित आपको कोई समस्या हो, क्वेश्चन पैटर्न संबंधित कोई समस्या हो, तो हम मुझे आप टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से या जो भी आप ऑडियो क्लिप के माध्यम से पूछ सकते हैं, तो आपका जो भी डाउट होगा उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन सामान्यतः हमारा जो PT1 के अंदर निर्धारित किया गया है पाठ्यक्रम के आधार पर सारा का सारा इसी टाइप से ये इसी में से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धन्यवाद।